चलो दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? कैसी तैयारी चल रही है? उम्मीद है कि बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। आपने देखा अभी बहुत सारे एग्जाम की तैयारी चल रही है। एमपी पटवारी आने और एमपी पटवारी तो स्टार्ट हो गई है। आने वाले जो एग्जाम्स हैं ग्रुप 2 का है, उसी में साथ में चल रहा है कंबाइंड। और उसके बाद जेल प्रहरी, एमपी पुलिस और बहुत सारे एग्जाम है जिसको हम देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जाम में इंग्लिश, जनरल इंग्लिश आने कंपलसरी 25 मार्क्स का है। इसमें आज मैंने प्रीपोजिशन को लिया है, तो ये प्रीपोजिशन को हम देखेंगे जो संबंध बोधक अव्यय है। दोस्तों इसमें हम आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लें कि प्रीपोजिशन है तो इजी, परंतु इतना कंफ्यूजेबल होता है, कंफ्यूज कर देता है। इतना कंफ्यूज करता है कि दिमाग हम सोचते कुछ और है, आता कुछ और है। तो इसीलिए दोस्तों इसे बड़े ध्यान से समझे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि ये होता क्या है और कैसे कैसे में लगाना होता है, कहाँ कहाँ। तो हम जब इसमें आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, बहुत सारा आगे बढ़ेंगे, बहुत सारा वो है, परंतु आप धीरे धीरे आप वीडियो को पूरा देखें। छोटा छोटा वीडियो है, पार्ट के अकॉर्डिंग चलूंगा। जैसे समझ लो ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट के अकॉर्डिंग कम समय में ज्यादा आपको मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। कॉन्सेप्ट चुटकी बजाते हुए मैं खत्म करूंगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपके मार्क्स आएंगे फुल बाई फुल। इंग्लिश में तो वैसे आ जाएंगे 25 में से 25, 25 आउट ऑफ 25। पूरा ध्यान देना होगा आपको बस। तो हम देखते हैं। इससे पहले इसके बारे में पता होना चाहिए, बेसिक क्लियर, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट कंबाइंस अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो सब प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो दो को जोड़ रहा है। क्या जोड़ रहा है? दैट कंबाइन, जो जोड़ रहा है किसको? नाउन को। एक नाउन और किसे जोड़ रहा है? और अ प्रोनाउन, या तो नाउन या तो प्रोनाउन को। नाउन होता है ही, सी, कोई भी नाम, कोई प्लेस का नाम, किसी वस्तु का नाम। और प्रोनाउन जैसे किसी नेम को जो हम वह के रूप में बात करते हैं, उसमें भी हम चर्चा कर लेंगे। वह के लिए, दे के लिए, जो मतलब किसी व्यक्ति का नाम ना लेके उसे वह के रूप में हम बात करते हैं, प्रोनाउन। तो उसी में हम देखते हैं आगे कि हिंदी में आप समझे। अब इसी का क्या है, मैंने आप लोगों के लिए इजी करके लाया हूं इंग्लिश डेफिनेशन को हिंदी में भी। संबंध बोधक अवयव वह शब्द है। इसी का आप देखें, संबंध बोधक अवयव वह शब्द है जो कि वस्तुओं या कार्यों और वस्तु के बीच में संबंध बताने के लिए या दर्शाने के लिए, बताने या दर्शाने के लिए वर्ब, एडजेक्टिव आदि को जोड़ा जाता है। मतलब क्या कह रहा है? संबंध बोधक अव्यय, मतलब प्रीपोजिशन की बात हो रही है ना। संबंध बोधक अव्यय क्या है? वह शब्द है जो कि वस्तुओं या कार्यों और वस्तु के बीच में संबंध बताने के लिए वर्ब, एडजेक्टिव आदि जोड़ा जाता है। तो ये बताया था। सीधी सी बात है, हमें बेसिक पता होगा सारा, क्योंकि रट के नहीं, जो रट के गया वो फेल हो गया। रटने से नहीं होता, वहाँ अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। हमें पता होना चाहिए, बारीक पता होना चाहिए, उसका रूल्स पता होना चाहिए। रूल्स हो गया, सारे क्वेश्चन आंसर हो गए। कुछ एग्जाम्पल। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हमें पता भी होना चाहिए कौन से। बहुत सारे प्रीपोजिशन है, तो आज मैं इतना बता रहा हूँ, दूसरे वीडियो में और बताऊंगा। बहुत सारे हैं अलग अलग, और सारे कंफ्यूज करने वाले होते हैं। जैसे एट हो गया, ऑन हो गया, इन, टू, बाय, फॉर, अप, राउंड, सीन्स, ऑफ, विथ, इनटू, अबोव, बिटवीन, अमंग, ऑफ, फ्रॉम। ये सारे प्रीपोजिशन हैं जो है ना। ये वर्ड इन्हीं को हमें लगाना होता है, ब्लैंक पे भरना होता है। अब ये कहाँ लगते हैं, कैसे लगते हैं, इसे हम देखते हैं। क्या कह रहा है? एग्जाम्पल आप देखें, फिर उसके बाद क्लियर होगा। एग्जाम्पल में क्या है? वी स्टैंड ब्लैंक द बेंच, मतलब हम बेंच के ऊपर। ऑन, अब ये ऑन है, जैसे मैंने आपको बताया। ऑन मतलब पर या ऊपर, ठीक है ना, किसी चीज के पर ऊपर। तो ऑन लगा होगा। बेंच, यहां ध्यान दे, बेंच है, बेंच के ऊपर। वी स्टैंड, हम खड़े हैं कहां पर? ऑन द बेंच, बेंच के ऊपर। इन द तो नीचे आ जाएगा, तो वो कॉन्सेप्ट वो भी क्लियर होगा। तो यहाँ ये बीच में लगा, मतलब स्टैंड द बेंच, मतलब ये इसमें आप समझे। यहाँ पर ऑन, जो ऑन है, ये जो है प्रीपोजिशन, वो क्या है? यह वर्ब और नाउन को जोड़ रहा है, मतलब वर्ब और नाउन। ये स्टैंड क्या हो गया? ये वर्ब हो गया, वर्ब, क्रिया। दोस्तों ये वर्ब हो गया, क्रिया, ठीक है। और ये बेंच क्या हो गया? ये नाउन हो गया, संज्ञा। ये संज्ञा हो गया। तो इन दोनों को जोड़ रहे हैं, इन दोनों के बीच की बात हो रही है। वर्ब और
बेंच। इसी प्रकार अब मैं कुछ और एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ ताकि जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। देखते हैं इसके आगे हम, चलो कुछ एग्जांपल को देखते हैं, उसी में और आगे एग्जांपल को समझते भी हैं। तो दोस्तों आगे एक्चुअली क्या है, ये आपको बेसिक थोड़ा बताया हूँ और कुछ एग्जांपल। अब इसको जो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि उसके नियम को भी देखना पड़ेगा, वो बनता क्यों लगाता है और कैसे लगाते हैं। तो अभी देख लेते हैं इसे। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिखा रहा हूँ, ही जंप इनटू द टैंक, मतलब ये इनटू लगा हुआ है, ये इनटू है, ठीक है ना। ये मूविंग थिंग्स के लिए, कोई चीज चलते हुए आई और कहीं चली गई, अंदर गिर गई, कहीं नदी में गिर गया, किसी रूम में चला गया, मूविंग चीजों के लिए हम इनटू लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ क्या है, ही जंप, कोई व्यक्ति आया और उसमें ये टैंक है, उसमें जंप लगा दिया, मतलब मैंने देखा भैया एक व्यक्ति आकर जंप लगाया, कूद के इसमें चला गया, तो इनटू वहां लगा। अब देखो ये क्या कर रहा है, वी आर सिटिंग इन द ऑर्चर्ड, तो ये इन जो है प्रीपोजिशन है यहाँ पे। ऑर्चर्ड मतलब बगीचा, बाड़ा कोई है, ऐसे ऐसे बाउंड्री वाला चीज है, तो बाउंड्री वाली चीज है तो यहाँ इन आएगा, यहाँ ये अंदर इन इनटू आएगा। तो आपने देखा कि वी आर सिटिंग मतलब हम बैठे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ऑर्चर्ड मतलब यहाँ पता होना चाहिए बगीचा या बाड़े जैसा है, बाउंड्री वाल जैसा है, बगीचा कह सकते हैं, घिरा हुआ। तो इनकी बात हो रही है। अब माय सिस्टर रोट अ लेटर विथ अ पेंसिल, मतलब ये कंफ्यूजन करे, ये क्वेश्चन आ जाता है, पेन पेंसिल ये सब बिल्कुल, तो ये विथ मतलब साथ में, ये मेरी जो सिस्टर है वो रोट लिख रही थी लेटर विथ अ पेंसिल, पेंसिल से लिख रहे थे, विथ ये है साथ में, जैसे कोई पेंसिल लिया लिख रहा है साथ में, तो विथ वहां लगेगा ही लगेगा। कई बार वो इन पूछ लेता है, कुछ भी घुमाना। एग्जाम लेना और एग्जाम देना दोनों टफ होता है, और जो एग्जाम पैटर्न जब सेंटर में होता, आपने देखा कि सारा एग्जाम मॉडरेट होता है, घुमाने वाले होते हैं। तो दोस्तों आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। अब इसके बाद जो अगले पार्ट में जो होगा उसमें आपको प्रीपोजिशन के सारे बारीक से बारीक छोटी छोटी चीजें आपको बताई जाएगी, और ये बड़ा ब्रॉड चैप्टर होता है ही है, और इसमें से कंफ्यूजन होता है, टाइम को लेके होता है, प्लेस को लेकर होता है, रीजन भी होता है, सब कुछ होता है, जिसको हम थोड़ा थोड़ा हर 5-5, 7-7 मिनट की वीडियो में देखेंगे। दोस्तों पूरा वीडियो देखा करें, और शॉर्ट वीडियो भी मेरे आते हैं, दोनों देखा करें। तो सर अभय सिंह के साथ बने रहें मेरे चैनल पे, इसमें सारा MP की पटवारी, जेल प्रहरी, ठीक है ना, वन रक्षक, सारे एग्जाम जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें इंग्लिश है, तो ये होगा ही होगा। तो इस प्रकार देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।